हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको कुछ न्यू और यूनिक डिज़ाइन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है कस्टमाइज़ कीचेन। कस्टमाइज़ कीचेन में काफ़ी सारी वैरायटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी और आज मैं आपको ये वाले कीचेन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हम कटआउट कीचेन बोलते हैं। ज़्यादातर ये पर्सनलाइज़ और गिफ्टिंग के लिए काम आते हैं। बाकी किचन भी काम आते हैं, बट ये इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और ये थोड़ी यूनिक भी होते हैं। तो मैं आज आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल से एक कपल की इमेज निकाल के दिखाता हूँ, जिसे हम आज कटआउट शेप में डिज़ाइन करेंगे। तो ये वो इमेज है। आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको फ़ोटोशॉप में आना है। यहाँ पे एक न्यू A4 पेज क्रिएट करना है, जिसमें आप इसे ही पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी दबाकर एंड देन इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्विक सिलेक्शन टूल, इससे हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारी इस इमेज का बैकग्राउंड वन क्लिक में ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड देन इसे कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसमें हम लेफ्ट क्लिक करके बिल्डिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रोक हम देंगे 9 पिक्सल का, देन हिट ओके। और उसके बाद हम इसे साइज सेट करेंगे 50 mm, जो कि हर कीरिंग की साइज 50 mm ही मैक्सिमम रखी जाती है। तो हम 50 mm रख देंगे एंड देन राइट ओके। के बाद आप देख पा रहे होंगे किचन के इस वाले पार्ट में थोड़ा कटा कटा दिख रहा होगा और ये इसी कारण से आता है क्योंकि हम जब भी ऑटो सिलेक्शन करते हैं तो बाल वाले एरिया को वो ज़्यादा ही रिफाइंड करके लेता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसमें हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाता है, इसलिए हम इस टूल का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमें पेन टूल लेना है। पेन टूल लेने के बाद आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे मैं कैसे बाल वाले पोर्शन को सेलेक्ट करके सेट कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देख ही पा रहे हैं कि हमें सिर्फ ये वाला बाल वाले जो हमारे बाल वाला पोर्शन होता है उसे ही हम सेलेक्ट करके एंड देन डिलीट। लेकिन इसमें हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिलीट दबाना है। और जैसे ऐसा नहीं आता है, आप डिलीट कर रहे हैं और आपको ये ऑप्शन आ रहा है, तो आप समझ जाइए आपकी इमेज में आपको लेफ्ट क्लिक करके रियटाइज लेयर करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन हमेशा आते रहेगा। तो रियटाइज लेयर करने के बाद जैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा एंड देन कंट्रोल डी दबा के डिसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से एपिक टूल सेलेक्ट करेंगे। एपिक टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे शिफ्ट दबाकर। याद रखना है शिफ्ट दबाकर ही सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन इसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद एक और सर्कल करना है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके 2.5 mm एंड देन सेकंड साइड भी 2.5 mm सेलेक्ट करना है एंड देन हिट ओके। उसके बाद हम इसे वाइट कलर कर देंगे एंड देन इसे इसके ऊपर ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका काम उतना अच्छा और फिनिशिंग के साथ नहीं दिखेगा। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करके यहाँ पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स बनाने के बाद आप बॉक्स को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉट, इसे अगर आप ऐसा ड्रैग करेंगे तो ये कर्व भी हो जाता है। उसके बाद हमें इसे कलर चेंज कर देना है, वाइट कलर कर देंगे, जो कि इसके ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है। और बीच में स्पेस दे देके थोड़ा गैप बना देंगे, जैसे कि इसमें यहाँ पे आप हार्ट बना हुआ है, फिर हम गूगल से पीएनजी हार्ट निकाल सकते हैं। जैसे यही वाला हार्ट हमने निकाल लिया, कॉपी इमेज एंड देन यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। और इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे। उसके बाद हम इस सभी लेयर को लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर आएगा ऑप्शन ग्रुप लेयर, न्यू फ्रॉम ग्रुप लेयर एंड देन कलर के जगह ये सारी चीज़ों को नॉर्मल रखना है, नॉर्मल एंड देन ओके।
उसके बाद हम अंदर वाले लेयर में इसके ऊपर जाके यहाँ पे हम जाएंगे फिर से बिल्डिंग ऑप्शन में एंड देन कलर ओवरले कर देंगे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे का होल गायब हो गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमें इस लेयर में से ये वाले सर्कल को ग्रुप के बाहर रखना है और उसके बाद बाकी सभी को कलर ओवरले करना है। लेकिन जब हम इसे ट्रेस करने के लिए लेके जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे से एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। इस इमेज को हम यहाँ इसे सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है, अगर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप बस सिंपल इसे सबसे पहले क्रॉप टूल से इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन राइट। उसके बाद आप इसे फाइल सेव कर सकते हैं png। png सेव कर लें। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद इमेज ट्रेस एंड एक्सपैंड देन अनग्रुप। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कीचेन पूरे तरीके से रेडी हो गई है कटिंग के लिए। अब हमें चेक करना है कि हमने जो डिज़ाइन अभी बनाया है वो सही है या गलत। उसके लिए हम इसे कंट्रोल Z करके वापस लेके आएंगे एंड देन उसके बाद कलर ओवरले से इसे हटा देंगे एंड वाइट वाले जो व्हील हमने बनाया था उसे भी हमें हटा देना है। देन इसे हम एक कॉर्नर में रखते हैं। इसका कलर हम कुछ और कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करेंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम एक्यूरेट है। लेकिन हम किचन प्रिंट करते हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि जो बिल्डिंग ऑप्शन में जाए एंड स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि कीरिंग के प्रिंट के टाइम में स्ट्रोक थोड़ा बाहर रहना चाहिए कटआउट फाइल से। जैसे कि ये वाला हमारा कटआउट फाइल है और प्रिंट फाइल में ब्लैक स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा रहता है। इससे ये होता है कि जब आप प्रिंट करने के लिए जाते हैं तो आपकी कीचेन खराब नहीं होती, आपका सब्लिमेशन प्रिंट होने के बाद एकदम क्लियर और एकदम फिनिश के साथ दिखता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है। इसी तरह से ये भी काम करता है। एंड देन आप इसे हटा देंगे और इसे आप कंट्रोल V दबा के प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। एंड देन सेव करने के बाद हम जाएंगे आरटी वर्क में एंड देन यहाँ से फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। और जैसा कि कई बार फाइल सेव नहीं होता, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। हमने फाइल को इसमें सेव किया था 2020 में, इस कारण से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसे CS6 में ही सेव करें एंड देन हिट ओके एंड देन ओके। इसके बाद अगर आप यहाँ से जाएंगे, इसे ओपन करेंगे तो ये प्रॉपर ओपन हो रहा है। एंड देन उसके बाद आप जिस कलर में या जिस पावर स्पीड में काटते हैं उस पावर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन गो स्केल एंड हिट स्टार्ट। उसके बाद आपकी कीचेन को आप कटिंग करने के बाद सब्लिमेशन कर लेंगे एंड देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें कि आपको और भी क्या यूनिक चीज़ें सीखनी है मेरे वीडियो के ज़रिए।